फिर आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, नाम है आपका रिलेशन इन फंक्शन। एक ही बार में हो जाएगा अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से देख लेंगे तो, ठीक है। देखिएगा इसमें ना फंक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, रिलेशंस के स्पेशली। क्या है आपका, सबसे पहले ये कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं कोई फंक्शन, समझिएगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। कोई फंक्शन या रिलेशन दे रखा है आपको, तो उसके बारे में कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कि अगर यहाँ पर दिया है आपको कि R एक रिलेशन है, ठीक है, और ये इस टाइप से है कि इसमें L1, L2, और L1 और L2 हैं क्या आपके, L1 पैरेलल टू L2। तो आप बताइए कि क्या ये रिलेशन या ये फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो आप समझिएगा कि रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक की जाती है। रिफ्लेक्सिविटी चेक की जाती है अपने आप से। अपने आप से का मतलब है आपका कि R इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, L1, L1। अब आप बस ये बताइए कि क्या कोई भी लाइन अपने पैरेलल होती है, होती है। इसके लिए हमें जो है ना पैरेलल लाइन की डेफिनेशन को सही से समझना होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो वो गलत थी, जिसमें कहा जाता था कि दो ऐसी लाइन जो आपस में कभी ना मिलेगी। देखिए ये डेफिनेशन होती थी कि अगर आप कहें इसको तो आप कहेंगे कि ये जो है आपका, ये इसके क्या है बच्चों, पैरेलल है ना। लेकिन आप इन दोनों को तो कीजिए इग्नोर, और अब आप समझिएगा इससे आगे की बात कि पैरेलल लाइन एक्चुअल में होते क्या है। तो आप देखिएगा एक आपकी येलो वाली लाइन हो गई, ठीक है, और एक आपकी क्या हो गई, ब्लैक वाली लाइन हो गई। अब इन दोनों को अगर हमने कभी भी चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं आपस में, तो इनके पैरेलल होने की सही डेफिनेशन ये होती थी कि बीच का डिस्टेंस है, अगर ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल हो जाएं, ठीक है, अगर ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल हो जाएं, सेम लाइन जैसे ये पिंक वाली है, तो अगर येलो वाली जो है आपकी किसके, पिंक के पैरेलल है, और ये ब्लैक वाली भी क्या है आपकी, तो इसका मतलब ये येलो और ब्लैक वाली भी आपस में क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। तो इस हिसाब से बताइए हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है कि नहीं होती है। तो जो इट सेल्फ रिलेशन देखा जाता है, जो अपने आप के साथ रिलेशन देखा जाता है, अगर वो रिलेशन आपका क्या है, क्या है आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप समझिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये तो रिफ्लेक्सिविटी हो गई हमारी, ठीक है। अब आप देखिएगा सर रिफ्लेक्सिविटी के बाद है ना, कि रिफ्लेक्सिविटी के बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ सेकंड में, आप समझिएगा क्या, सिमेट्रिक। कि आप कब कह सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पर आपका मैंने फंक्शन लिया, ये दोबारा लाइन ही ले ली है ना, L1 और L2, और कहा कि L1 जो है वो आपकी क्या है, क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। या दूसरा वाला एग्जांपल आप वही ले सकते हैं कि क्या आपका, कि L1 जो है पैरेलल है किसके, L2 के। तो इसमें क्या देखा जाता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले सीधा रिलेशन देखा जाएगा, कि यानी कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है। अब आप ये बताइए क्या L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, तो परपेंडिकुलरिटी तो ईच अदर होती है ना बच्चों। यस सर है। क्या होती है, ईच अदर के मतलब हम क्या देखते हैं, ये देखा जाता है। देखिए ए का बी में तो है, लेकिन आप ये देखकर बताएंगे कि बी का ऐसे भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ईच अदर जो रिलेशन देखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये बताइए कि सिमेट्रिक है या नहीं, अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी, सिमेट्रिक हुआ ना बच्चे। ओके यस सर। और अगर मैं इसमें पैरेलल वाला रिलेशन लूं कि L1 पैरेलल है किसके, L2 के, तो क्या L2 भी पैरेलल होगा L1 के। यस सर, ये भी सेटिस्फाई कर। ओके लेकिन अभी हम रिफ्लेक्सिविटी पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्सिविटी है ना। तो आप ये लेफ्ट वाला जो रिलेशन लिया है मैंने परपेंडिकुलर वाला, तो आप बताइए कि क्या कभी कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती ना। नो सर, पैरेलल होती है अपने। ये जो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कौन से वाले में, अगर परपेंडिकुलर वाली बात है।
कि L1 जो है परपेंडिकुलर नहीं होगी किसके, आपका L1 के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी आगे देखिएगा जरा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अजीब सा थ्योरी है, लेकिन सिर्फ 3 चीजें पढ़ानी है मैंने, 2 चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आप ये तीसरी चीज देखिएगा। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है स्टूडेंट्स आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का बी से देखा जाता है और बी का सी से, बल्कि देखा नहीं जाता, लिया जाता है। तो और देखा जाता है, ये देखिए ए और सी को चेक किया जाता है कि है या नहीं है। अब इसका एग्जांपल समझिएगा। पहले मैं पैरेलल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, है ना। तो आप देखिए कि L1 अगर L2 के है पैरेलल और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो क्या होगी ना। यानी ये लिया कि L1 जो है ठीक है पैरेलल है L2 के, एंड L2 पैरेलल है किसके, L3 के, देन L1 आल्सो पैरेलल टू L3। ओके। अब देखिएगा इसमें परपेंडिकुलर वाला रिलेशन ले रहा हूं मैं ना बच्चों। तो देखिएगा कि L1 जो है परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, और क्या साथ में L2 परपेंडिकुलर है किसके, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये आप L1 मान लीजिए, ओके, ये मान लीजिए आप L2, और ये मान लीजिए आप L3, पैरेलल होगा, है ना। नहीं, हमने सिर्फ परपेंडिकुलरिटी पे ध्यान देना है। परपेंडिकुलर है या नहीं L1 और L3, ये बताइए। नहीं है ना, नहीं है तो सर। आपका ये वाला रिलेशन जो है ये क्या नहीं होगा, आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। बच्चों पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा इसमें कि इसने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है आपसे डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ध्यान से देख लीजिए, ये पूछा गया आपसे, है ना। तो आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट में ये दे रखा आपको रिलेशन आर इन दी सेट, ये दे रखा आपको क्या है आपका 1 से लेकर 14 तक, और आर आपको ये दिया है बच्चों। तो अब सर ध्यान से देखिएगा, जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, उसको सर कंसंट्रेशन से देखिए पूरे। तो इसमें क्या है, अगर देखिए ये रिलेशन दिया है बच्चों आपको 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर x के प्लेस पर 1 रखूंगा तो y कितना आएगा 3, x के प्लेस पर 2 रखूंगा तो y कितना आएगा 6, और 3 रखूंगा तो 9, और बच्चों अगर 4 रखूंगा तो 60, और 5 में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं 5 रखूंगा बच्चों तो 15 आएगा, और 15 हमारा उसमें नहीं आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर आर आपको उसने, अगर मैं इसको कैसे, हाँ जी 2 6 3 9 और आपका ओके, एक तरह से रोस्टर फॉर्म यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब उसने कहा है कि आप बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप देखिएगा बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए अब इतना लिखूंगा मैं। तो मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 1,1 होता, ये 2,2 होता, 3,3 या 4,4, मतलब सेल्फ रिलेशन होना चाहिए ना ए का ए से, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि हाँ रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिएगा सिमेट्रिक में बच्चों, तो सिमेट्रिक में क्या है आपका, देखिएगा अगर 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए था, या अगर 2,6 है तो 6,2 होना चाहिए था, है ना। समझ लिया ना बच्चों। यस सर। ये नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, सारे वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा आपको। जी बेटा, रिफ्लेक्सिव का मतलब है अपने आप से रिलेशन। जैसे अगर x के पोजीशन पर 1 है तो y भी क्या आना चाहिए था 1। हाँ बेटा, ओके। तो अब आप देखिए, अब है आपका ट्रांजिटिव बच्चों, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में भी आप देखिएगा 1 का 3 से है, 3 का 9 से है। देखिए 1 का 3 से है, फिर 3 का 9 से है, तो किसका होना चाहिए था 1 का 9 से होना चाहिए था, लेकिन 1 का 9 से नहीं है। नहीं है। तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर, आ गई। अब आप देखिए बच्चों नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट। जी बेटा पूछो। हाँ सर, आपके जुबानी सीरियस। जी सेकंड पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, ये दे रखा है बच्चों
x जो है आपका वो क्या है 4 से लेस देन है और कैसा है आपका नेचुरल नंबर में, तो 1 2 3 होगा x। तो x को जब मैंने 1 रखा, ठीक है बच्चों, जब मैंने x को क्या रखा 1, तो आप बताइए क्या आएगा, ये 6 होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये 6 होगा। और अगर मैं x को क्या रखूँ 2 रखूंगा तो, 7 और अगर मैं 7 क्या रखूँ बेटा 3 तो, 8 8 और इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना, बताइए। नो सर। ओके, तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, ये ट्रांजिटिव सोर्स नहीं है सर। सिमेट्रिक देखेंगे नहीं है, और ये बच्चों ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें नहीं है ना कोई देखने की जरूरत ही नहीं, बड़े आराम से हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अब हम इसमें। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट में, रिलेशन आर इन दी सेट, ये दे रखा है आपको, है ना, x, y इज डिविजिबल बाय x, y जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, x से। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों, ये बड़ा रिलेशन होगा आपका थर्ड वाला जो है, कैसे, r इज इक्वल्स टू, जो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कि 1 से लेकर 6 तक बोला है उसने, तो देखिए 1,1 भी आएगा इसमें, 1,2 भी, 1 के साथ तो सब आएंगे, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। और बच्चों यही नहीं खाली, आप समझिएगा इसके अदर दिन 2 के साथ 2,2 भी होगा, 2,3 नहीं होगा, ठीक है, 2,4 होगा, 2,6 होगा। इसी तरह से बच्चों 3,3 होगा सबसे पहले, और 3,6, और फिर होगा आपका बेटा 4,4 से 5,5 और 6,6। तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है। यस सर। उसके बाद अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं बेटा 1,2, तो 2,1 दिखाई दे रहा है कहीं? नो सर, नहीं नहीं दिखाई दे, नहीं सर। ओके, अब ट्रांजिटिव में आप देखिए 1,2 है, अब मान लीजिए 2,4 है ना, देखिए 1,2 है, 2,4 है, और बच्चों 1,4 भी है, 1,4 भी है। तो ये भी होगा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। चलिए देखिएगा अब इसके आगे की कहानी देखिए ध्यान से, है ना, कंसंट्रेशन से देखिएगा बच्चों, क्या दे रखा आपको। नेक्स्ट है आपका थर्ड हो गया, सॉरी फोर्थ, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कब, जब रिलेशन आपका z में ही होगा, यानी x को भी इंटीजर लेना है और y को भी इंटीजर लेना है, समझिएगा। तो आप समझिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में हम देखेंगे x, यानी कि क्या आपका x माइनस x क्या आएगा बच्चों, और 0 इंटीजर है या नहीं 0 है, इंटीजर यस सर। है ना, x से ही हमने रिलेशन देखा, तो क्या आया बच्चों आपका वो x माइनस एक्स रखने पर 0, और 0 एक इंटीजर है, यस, तो हमने लिख दिया, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब है आपका सेकंड सिमेट्रिक, है ना बच्चों। तो आप ये देखिए अपने माइंड में कि x माइनस वाई अगर क्या है आपका इंटीजर है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स होगा, रहेगा तो इंटीजर ही ना माइनस लगकर भी, इंटीजर्स पर माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ऊपर पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ऊपर नेगेटिव रहा होगा तो नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, तो सिमेट्रिक भी है। इसके बाद बात आती है बच्चों ट्रांजिटिव की, बिल्कुल सिंपल है, x माइनस वाई अगर बिलोंग करेगा z में, ठीक है बच्चों, और y माइनस z करेगा। अब देखिए इसमें अगर कभी कंफ्यूजन हो ना, मैंने कहा तो x माइनस z भी करेगा। देखो अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो बच्चों कोई भी आप, जैसे x के प्लेस पर आपने क्या मान लिया 1, y के प्लेस पर आपने क्या मान लिया 2, और z के प्लेस पर 3, आप ये वैल्यू देख लीजिए, 1 माइनस 2 करूंगा तो -1 इंटीजर है, 2 माइनस 3 करूंगा तब भी -2 इंटीजर है, मतलब -1 इंटीजर है, और 1 माइनस 3 -2 भी इंटीजर है। तो ये सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं, ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और रिफ्लेक्सिव भी है। और बच्चों जो तीनों होता है ना, अगर एक रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो रिलेशन कहलाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है बच्चों आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा अगर कभी भी ये आपका, ठीक है। चलिए देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम फिर, ठीक है।
देखिए बच्चों ध्यान से, बहुत इजी है, बस आपको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है और कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है, 5th में कुछ अलग दे रखा है। देखिए बिल्कुल हंसिएगा मत इसको करते हुए। देखिए रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, एक ही टाउन में रहते हैं ना, ऑफ क्या आपका सॉरी एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। पहला है आपका x कॉमा वाई, आपको इस तरह से दिया है। 5th के ए की बात कर रहा हूँ बच्चों में, है ना, 5th का ए पार्ट क्या कहा है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है बच्चों, देखिएगा अगर मैं x कोमा x, ठीक है, मान लीजिए x की जगह मैं अपने आप को रख लेता हूँ, तो मैं कहाँ काम करता हूँ, एक ही जगह तो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x चाहे पहले वाला हो बाद वाला हो, जब सेम पर्सन है तो उसका काम करने का प्लेस भी सेम होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हुआ आपका रिफ्लेक्सिव तो है। और सिमेट्रिक अभी बताऊंगा बेटा, सिमेट्रिक भी आपका ये x कोमा y है, अगर एक ही प्लेस पर काम करते हैं तो y कोमा x भी आपके ऐसी बात है एक ही प्लेस पर होंगे, है ना। इसी तरह ट्रांजिटिव में कि अगर x कोमा y है ना एक ही जगह पर क्या करते हैं, आपका वर्क करते हैं, y कोमा z भी करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है कि x कोमा z भी करेगा ही करेगा। तो ये भी तीनों के लिए एग्री है, यानी कि क्या आपका ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप। अब आप इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे आपको क्या दे रखा है उसने जी। अब है आपका सेकंड, एक्स एंड वाई क्या आपका लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ये सेम है बेटा, आपका ये भी होगा, है ना, खुद कर लीजिएगा इसको। अब देखिएगा थर्ड है आपका एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल, वो सॉरी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो आप देखिएगा कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब सिमेट्रिक है भाई, सिमेट्रिक में आप देखिए अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, मान लिया मैंने, ठीक है, तो y कोमा x थोड़ी हो जाएगा भाई, है ना, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आप देखिए ट्रांजिटिव बच्चों, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा आपका कि x कोमा y, यानी x जो है वो y से कितना बड़ा है भाई 7, फिर y कोमा z, यानी y जो है z से कितना बड़ा है 7, तो ये x जो है वो कभी भी z से नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो छोड़िए कितना होगा, तो आप ये देखिए ये कुल मिलाकर कोई सा भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसमें कौन सा आपका डी वाला, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, कोई भी शख्स अपनी वाइफ नहीं हो सकता, तो क्या आपका रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा, है ना। सेकंड देखिएगा सिमेट्रिक, है ना बच्चों, हमने मान लिया कि एक्स जो है वाई की वाइफ है, ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी है वाई भी एक्स की वाइफ होगा, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो ध्यान से देखिएगा ये नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव में भी मतलब ही नहीं उठता। ठीक है, जो किसी की वाइफ है तो किसी का हस्बैंड नहीं हो सकती, तो आप सीधा कट कर दीजिए। अब आप इससे आगे देखिए, नेक्स्ट है सी वाले में भी बच्चों वही, आपका कोई अपना बाप नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हंसने की बात नहीं है, क्वेश्चन है ना बच्चों, कि कोई भी अपने फादर नहीं हो सकता, है ना। चलिए देखिए, मतलब ये भी आप खुद कर लीजिएगा, ये भी कोई रिलेशन नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन पर ध्यान दीजिएगा कि क्या दे रखा है आपको बच्चों, है ना, ध्यान से देखिए बिल्कुल। बोलनी थी सर, देखिएगा जो मैंने ट्रांजिटिव में बताया था वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था आपका। ठीक है, ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि एक्स कोमा वाई अगर आपका बिलोंग कर रहा है किसमें बेटा, आपका आर में, और वाई कोमा जेड भी हम ऐसे ही लेंगे जो बिलोंग कर रहा होगा आर में, और फिर चेक करते हैं कि एक्स कोमा जेड बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो यस, और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या आपका नो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अब यहाँ देखिएगा अगर एक्स कोमा वाई तो आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चों, और वाई कोमा जेड बिलोंग नहीं, वाई कोमा जेड है ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ये लिख दीजिए आप यहाँ पर, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा अगर ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा,
डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी क्या होगा आपका, ये ट्रांजिटिव होगा। तो अब इसके हिसाब से, हाँ सुन लो ध्यान से बेटा, अभी कंफ्यूज मत हो। अब जो मैंने ये वाली आपको थ्योरी बताई, अब इसके हिसाब से आप ये, ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, इस पर काफी बहसबाजी भी रही है पहले, लेकिन अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये डी वाला, डी वाले में मैंने लिखा कि भाई x, y वाला रिलेशन मैंने मान लिया, ठीक है बच्चों, कि क्या आपका x इज वाइफ ऑफ y, तो ये y, z एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, नहीं ना, नहीं है ना। तो फिफ्थ का नहीं बेटा, क्यों हो सकती है मेरे बच्चे, तुम्हारी बीवी किसी का पति नहीं बन सकती है ना, सुनो, हाँ बेटा सच में, तो देखो हाँ नहीं हो सकती बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो क्या है आपका, फिर ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका, है ना। फिफ्थ वाले का है ना, ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो रिलेशन दिया आपका, किसमें दिया आपका, सेट आर यानी रियल नंबर में। अब यहाँ पर अगर आप रियल नंबर्स का यूज ना करें, नॉर्मली क्या होता है बच्चा यूज किसका करता है, देखिए मैं आपको पहले दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि उसने आपको ये दिया है बच्चों, ये किसके बारे में बोला है, a, b के बारे में, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर एकदम अपना दिमाग लड़ाता है, वो कहता है कि सर रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, क्या कहता है बच्चा वो, कि यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्सिव तो होगा, वो रख देता है यहाँ पर, जैसे a में क्या रख देता है, एक ही जगह 1, 1, तो बिल्कुल सही बात है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है, ध्यान से देखिए, नहीं नहीं ये तो ट्रू है ना फिलहाल, कि आपका 1 जो है आपका या तो लेस देन या इक्वल्स टू 1 के है, लेकिन मेरे बच्चों उसने कहा रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ, कि रियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं। तो ध्यान से देखिए, रियल नंबर में हम कोशिश करेंगे कि नंबर्स कुछ अलग सोचें, जैसे कि क्या है a, और मैंने यहाँ पर क्या लेना है बच्चों, 1, 2, 1, 2। अब देखिए 1, 2 का स्क्वायर कीजिए इधर, अब बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स, फॉल्स है, तो ये इसका मतलब क्या है आपका, क्या नहीं होगा बताइए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी आप सुनिए, जो नंबर्स लेने हैं उनको ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ। अब देखिए यही क्यूब वाले में आएगा, यही सेम क्वेश्चन आपका, ठीक है, देखिएगा आप, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए आप देखिए जरा, सिमेट्रिक में हम क्या कर रहे हैं, ये 1, 2 लिया हमने, तो ये बताइए ट्रू है, ये तो ट्रू है ना फिलहाल। अब 2, 1 चेक किया मैंने, तो ये 2 और नहीं ये है 1 सर, का ट्रू स्क्वायर, नहीं है। तो ये क्या है आपका, फॉल्स है, और फॉल्स होने का मतलब हुआ आपका कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखिएगा आप इसमें, ठीक है, ट्रांजिटिव में जरा सा ध्यान से देखिएगा कि स्क्वायर्स में हम क्या ले रहे हैं, मैंने लिया 3, 2, तो आप बताइए 3 सही है ये। उसके बाद में क्या ले रहा हूँ आपका, ध्यान से देखिएगा 2, यहाँ पर लिया मान लीजिए मैंने, हाँ जी 3 ले लीजिए कोई नहीं, है ना, और यहाँ पर ना ये 2, 2 ले लीजिए पहले, ये देखिए, चलिए अलग अलग ही ले लेते हैं भाई, है ना, सुनिए कोई नहीं मेरे बच्चों जी, अच्छाई बुराई पे नहीं जाना बेटा, अच्छे तो तुम भी नहीं लग रहे जी। अब सुनिए ध्यान से इसमें, अब मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, और ये जो नाम लिख कर आ रहे हैं ना, मेरा नाम लेकर आ रहे हैं, हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा, प्लीज जल्दी चेंज कर दो, ठीक है। अब सुनिएगा आगे इसमें, ध्यान से देखिए, बस जो मैंने कहा वो सुन लो, ठीक है, डिस्टर्ब मत को बिल्कुल भी, जैसा कह रहा हूँ। देखिए ट्रांजिटिव में क्या है आपका, यहाँ पर हमने क्या लिया, मान लीजिए ये आपने 3, 2 लिया, तो आप देखिएगा 3 और ये आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आप इसमें क्या ले रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ले रहे हैं, कि यहाँ पर तो आपने 2 लिया, ठीक है बच्चों, और 2 के साथ मैंने लिया मान लीजिए 2.5 ले लिया, ध्यान से सुनिएगा, अभी कोई इशू नहीं है।
तो ये बताइए 2 और ये 2.5 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा ही होगा ना, ठीक है, या कम होगा बताइए। और ज्यादा आप होगा। इसको अगर रूट में कर लेंगे 2.5 को बच्चों, तो अब बताइए अभी भी ट्रू होगा क्या, ट्रू होगा, नहीं false। नहीं क्योंकि 2.5 का स्क्वायर जो होगा 2.5 आएगा ना, ठीक है। हाँ अब इसमें देखिए 3 और आप क्या ले रहे हैं 2.5 किसमें, ये, तो बताइए ट्रू होगा या नहीं होगा 3, नहीं false होगा। नहीं ठीक है होगा। ना। तो ये क्या है आपका, ये फॉल्स है, यानी कि ट्रांजिटिव भी आपका नहीं है। थर्ड वाला आप खुद देखिएगा, फोर्थ वाला मैं आपका करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ वाला रीड कीजिए मैं साथ साथ। लिखा है आपका शो दैट द रिलेशन आर इन आर, ठीक है, आर रिलेशन जो है रियल नंबर्स में ही है आपका, और दे रखा है आपको ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा, लेकिन ये क्या नहीं होगा बच्चों आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप देखिए इसमें क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने पास से, कि जब सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे इसके, है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, आपको पता है कि ये कॉमा है, कुछ भी कोई भी नंबर ले लीजिए, तो वो क्या होगा, अपने आप के इक्वल तो हो गई ना, नीचे वाला एटलीस्ट, है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात आती है सिमेट्रिक की बच्चों, है ना, तो सिमेट्रिक में आप मान लीजिए 2,3 ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो ये 2,3 तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना, बट अब देखिए 3,2 भी सेटिस्फाई करेगा क्या आपका, बताइए, नहीं करेगा, नहीं सर। सिमेट्रिक नहीं है। अब आप आ जाइए ट्रांजिटिव पर बच्चों, है ना, ट्रांजिटिविटी में हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिविटी में हम ये करेंगे इसमें कि क्या आपका मान लीजिए 1,2 लिया हमने, सेटिस्फाई कर रहा है, 2,3 लिया, सेटिस्फाई कर रहा है, और आप देखिए 1,3 लेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, ये लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। ओके बच्चों, चलिए अब आप आगे देखिए इसमें कि ये क्या आपका सिमेट्रिक नहीं है कुल मिलाकर, है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फिर हम, नेक्स्ट है हमारा कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है उसने, चेक वेदर द रिलेशन, बस यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, इस बार इसने क्यूब दे दी, तो क्यूब वाले में जहां मैंने स्क्वायर रूट का यूज किया था ना, उस टाइप से आपने क्यूब का यूज करना है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में यानी कि रिफ्लेक्सिविटी में आपने क्या किया, जैसे कि क्या लिया आपने 1,1/2, 1/2, तो आप बताइए कि 1/2 ये ट्रू है क्या, नहीं है बेटा, नहीं सर। हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन जो 1 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन नंबर होता है उसके हमेशा क्या होते हैं, क्यूब या स्क्वायर उससे छोटा ही आता है, कम होती तो है। इसका मतलब ये नहीं है। चलिए सिमेट्रिक में देखते हैं ना, तो सिमेट्रिक में देखिएगा ये 1,2 लिया आपने, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, क्या आएगा 1 और ये 2 का क्यूब। अब आप 2,1 ले लीजिए, तो कर रहा है क्या, हाँ जी, नहीं सर। तो ये नहीं करेगा, है ना, यानी कि कैंसिल आपका, ये क्यूब यहाँ पर है ना। अब देखिएगा क्या ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव में क्या है बच्चों आपका, ट्रांजिटिविटी जरा सा ध्यान से देखनी पड़ेगी हमने। देखिए कैसे लेकर चल रहा हूँ मैं, आप देखिएगा ये 7,2 लिया आपने, सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं सर। कर रहा है बेटा, हाँ करेगा करेगा हाँ करेगा, जी। हाँ करेगा। अब आप देखिए 2 के साथ क्या ले रहे हैं, 2 के साथ आप क्या ले रहे हैं बच्चों, ये क्यूब रूट 3 सेटिस्फाई करेगा क्या, यस सर। करेगा, है ना, क्योंकि 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, a, c यानी कि 7, क्यूब रूट 3, तो आप अब बताइए ये 7 और ये क्या है आपका क्यूब रूट 3, तो ट्रू है फॉल्स है आपका ये बच्चों, ये फॉल्स है, तो ये False. रिलेशन भी आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा इसमें, आगे क्या है आपका बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आप खुद देखिएगा, न्यूमेरिकल डिजिट में दे रखा है, आप खुद कर लेंगे, है ना। देखिएगा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर कंसंट्रेट कीजिए, क्या दे रखा है आपको, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ a college given by r is equals to x, y, x and y have same number of pages is an equivalence relation। बिल्कुल सही बात है,
अगर हम किसी बुक की अपने आप से कंपेयर करेंगे यानी रिफ्लेक्सिव में x, x है ना, एक कोई बुक ली तो सेम पेजेस होंगे या नहीं होंगे? ओके, अब आप सोचिए x और y दो बुक्स है, x और y दो बुक्स है, x में जितने पेजेस है उतनी y में है, तो उल्टा करेंगे तो y में जितने पेजेस होंगे उतने x में होंगे, है ना। इसी तरह से थर्ड आपका x और y में इक्वल है, y और z में इक्वल हो तो x और z में भी इक्वल हो, है ना। तो ये इस तरह के रिलेशन तो आप बिल्कुल डायरेक्टली देख सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं ईजीएस्ट वे में। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से इसको बिल्कुल एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। इसमें दिया आपको शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू आपका 1 2 3 4 5, ओके, गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी और ए माइनस बी का मोड जो है वो क्या है आपका इवन है, ओके। अब आप आगे देखिएगा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले यहीं तक का करते हैं बच्चों हम सिर्फ, ठीक है, पहले हम सिर्फ यहीं तक का कर देते हैं। तो आप ये